कभी सोचा है हमारी दुनिया इतनी रंगीन क्यों है? आसमान आमतौर पर नीला ही क्यों दिखता है? और कभी-कभी जैसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अचानक खून जैसा लाल क्यों हो जाता है? चलिए आज इसी विज्ञान की तह तक चलते हैं, जो हमारी दुनिया को इतने सारे रंग देता है, रोज दिखने वाले नज़ारों से लेकर कभी कभार होने वाली अजीब घटनाओं तक। तो शुरुआत एक रहस्य से करते हैं। बात है 27 मार्च की, जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो वो हैरान रह गए। आसमान का रंग बिल्कुल प्रलयकारी खून जैसा लाल हो चुका था। एक ऐसा नज़ारा जिसने सबको चौंका दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसे समझने के लिए हमें इसकी वजह को देखना होगा, जो थी एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली मौसमी घटना। तो हुआ ये कि ट्रॉपिकल साइक्लोन नरेल नाम का एक बहुत ही ताकतवर चक्रवात आया। इसकी हवाएं इतनी तेज थीं कि उन्होंने सूखी जमीन से ढेर सारी धूल उठा ली। और ये कोई मामूली धूल नहीं थी, इसमें आयरन ऑक्साइड भरपूर था। जी हाँ, वही केमिकल जो लोहे में लगे जंग को उसका लाल रंग देता है। और बस इस चक्रवात ने इस लाल धूल को उठाकर सीधा आसमान में बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लाल आसमान की इस पहेली को पूरी तरह सुलझाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आम दिनों में आसमान नीला क्यों होता है। देखिए, ये सारा खेल एक ही भौतिक प्रक्रिया का है, जिसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या लाइट स्कैटरिंग। होता यह है कि जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे कणों से टकराती है तो वो अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। बस इसी बिखरने को स्कैटरिंग कहते हैं। और हमारे नीले आसमान के पीछे जिस खास तरह की स्कैटरिंग का हाथ है, उसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं रेले स्कैटरिंग। अब रेली स्कैटरिंग का एक बहुत सीधा सा नियम है। ये छोटी वेवलेंथ वाली नीली रोशनी को बहुत आसानी से बिखेर देती है, जबकि लंबी वेवलेंथ वाली लाल रोशनी को ज्यादा नहीं बिखेर पाती। नतीजा, नीली रोशनी पूरे आसमान में फैल जाती है और हमें हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। अच्छा, तो अब हम ये एक बेसिक नियम समझ गए हैं। चलिए देखते हैं कि सिर्फ यही एक नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया की कितनी और चीजों के पीछे का राज खोलता है। इसी नियम से ये भी पता चलता है कि सूर्यास्त के समय आसमान लाल क्यों हो जाता है। देखिए, उस वक्त सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए ज्यादा लंबे रास्ते से ज्यादा वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। इस लंबे सफर में ज्यादातर नीली रोशनी तो रास्ते में ही बिखर जाती है और हम तक सिर्फ लाल और नारंगी रंग ही पहुंच पाते हैं। और बादल सफेद क्यों दिखते हैं? इसका जवाब भी यही है। बादलों में पानी की बूंदें हवा के कणों से काफी बड़ी होती हैं और ये बड़ी बूंदें रोशनी के सभी रंगों को बराबर बिखेरती हैं। और जब सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं तो वो हमें सफेद दिखाई देते हैं। और अब एक सबसे हैरान करने वाली बात, क्या आपको पता है कि कुछ लोगों की जो नीली आंखें होती हैं, उनका राज भी यही है। उनकी आंखों में कोई नीला रंग या पिगमेंट होता ही नहीं है। जी नहीं, उनकी आंखों की पुतली यानी आइरिस में ठीक वही रेले स्कैटरिंग होती है जो आसमान में होती है। मतलब उनकी आंखों का नीला रंग और आसमान का नीला रंग एक ही विज्ञान की देन है ना कमाल की बात? चलिए, अब जब हम आसमान के सामान्य नियम जान चुके हैं तो वापस ऑस्ट्रेलिया के उस रहस्यमयी लाल आसमान पर लौटते हैं। जैसा कि हमने देखा, चक्रवात ने हवा में धूल के बहुत बड़े बड़े कण मिला दिए थे। और जब हवा में मौजूद कणों का साइज प्रकाश की वेवलेंथ के बराबर या उससे बड़ा हो जाता है तो भाई खेल के नियम ही बदल जाते हैं। यहाँ पर एक अलग तरह की स्कैटरिंग होती है जिसे कहते हैं मी स्कैटरिंग। तो अब पूरी कहानी साफ हो जाती है। जब हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के छोटे अणु होते हैं तो रैली स्कैटरिंग होती है और हमें नीला आसमान मिलता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की तरह हवा में धूल और आयरन ऑक्साइड के बड़े बड़े कण आ जाते हैं तो मी स्कैटरिंग हावी हो जाती है। ये बड़े कण नीली रोशनी को तो रोक लेते हैं और लंबी वेवलेंथ वाली लाल रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने देते हैं। और नतीजा था वो दहला देने वाला लाल आसमान। लेकिन प्रकाश के बिखरने की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसी खोज ने भारत के एक महान वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार तक पहुंचाया था। रैले और मी स्कैटरिंग के अलावा भी कुछ और दिलचस्प प्रभाव हैं, जैसे कि टिंडल इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें कभी-कभी घने कोहरे में से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट की किरणें साफ दिखाई देती हैं। और फिर आता है एक बेहद खास और दुर्लभ प्रभाव, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट वाकई में बहुत दिलचस्प है।
इसमें होता यह है कि रोशनी का कण यानी फोटॉन किसी मॉलिक्यूल से सिर्फ टकराकर बिखरता नहीं है, बल्कि इस टक्कर में वो अपनी थोड़ी सी ऊर्जा उस मॉलिक्यूल के साथ बदल लेता है। और ऊर्जा के इस लेनदेन की वजह से जो रोशनी बिखरती है उसका रंग ही बदल जाता है। ये खोज अपने आप में एक क्रांति थी। रमन इफेक्ट की मदद से वैज्ञानिकों को किसी भी पदार्थ के अंदरूनी स्ट्रक्चर को जानने का एक ऐसा तरीका मिल गया जिसमें उसे नष्ट करने की जरूरत नहीं थी। ये किसी भी केमिकल का एक तरह का फिंगरप्रिंट लेने जैसा था, जिससे उसकी पूरी पहचान पता चल जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या समझ आता है? चाहे वो हमारे आसमान का शांत नीला रंग हो या फिर किसी चक्रवात के बाद का वो भयानक लाल नज़ारा, इन सब के पीछे भौतिकी का बस एक ही सरल सिद्धांत काम कर रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन। यही वो एक प्रक्रिया है जो हमारी दुनिया को इतनी खूबसूरत और रंगीन बनाती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये लाइट स्कैटरिंग होती ही नहीं तो हमारी दुनिया कैसी दिखती? आसमान बिल्कुल काला होता, दिन के उजाले में भी तारे नजर आते, और सूरज वो बस आसमान में एक बेहद तीखी रोशनी का गोला होता। हमारी दुनिया सिर्फ तेज चुभती हुई रोशनी और एकदम गहरी काली परछाइयों की जगह बनकर रह जाती।